देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन 4 है ना। हम लोग लेसन 1 पढ़ चुके हैं, लेसन 2 खत्म कर चुके। लेसन 1 में पढ़े सॉलिड स्टेट, लेसन 2 में पढ़े सॉल्यूशन, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन 4। ठीक है, इस लेसन का नाम है आपका केमिकल काइनेटिक्स। क्या नाम है जी? केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, देखिए केमिकल बोलने का मतलब, केमिकल का मतलब होता है यानी केमिकल रिएक्शन। क्या हो गया जी? केमिकल रिएक्शन। और काइनेटिक्स बोलने का मतलब रेट यानी स्पीड। क्या जी? स्पीड। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में, यानी उसके स्पीड के बारे में, कि कोई भी रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। किस चैप्टर में? केमिकल काइनेटिक्स में। क्लियर है? यानी केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वह क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है, किसके द्वारा इफेक्ट होता है, अफेक्टेड होता है, यही ना। देखिए तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? तो यह फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है। किसका ब्रांच है? यह जो है केमिस्ट्री का ब्रांच है, या फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है ना, विच डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। कि अगर हम लोग क्या कॉन्सेंट्रेशन दे दे, टेम्परेचर दे दे, प्रेशर दे दे, उस केस में जो रेट है वह किस प्रकार से डिपेंड करेगा, इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, यही ना। यानी केमिकल काइनेटिक्स का मतलब हुआ क्या कि इस चैप्टर में हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ठीक है, कब? जब आपका कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर इंक्लूडिंग मैंने क्या शामिल रहेगा, उस समय किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे डिपेंड करता है, यही हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स का। इंट्रोडक्शन देख लीजिए पहले। तो लिखवाया है इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए यह किसका ब्रांच है? फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है। किसका ब्रांच है? फिजिकल केमिस्ट्री का। तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ द क्या जी? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? यानी इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में डील करेंगे? तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डील करेंगे, यानी केमिकल रिएक्शन के स्पीड के बारे में डील करेंगे। कब? इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, etc। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, यानी कैसा केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, किस केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में स्टडी करेंगे। तो हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के प्रकार देखिए। केमिकल रिएक्शन 3 प्रकार के होते हैं। पहला फास्ट रिएक्शन, दूसरा स्लो रिएक्शन, तीसरा मॉडरेट रिएक्शन। इसको एक और नाम है इंस्टेंटेनियस भी बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ठीक है, ध्यान दीजिए, यानी केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, दूसरा स्लो रिएक्शन, तीसरा मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग का क्वेश्चन ये उठता है कि केमिकल काइनेटिक्स में किस रिएक्शन के रेट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी बताएं कि केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, फास्ट, स्लो और मॉडरेट। तो देखिए फास्ट रिएक्शन किसको बोलते हैं? तो ऐसा रिएक्शन जो क्या
कुछ सेकेंड में ही कंप्लीट कर लेते हैं, वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। अब बताइए, कोई केमिकल रिएक्शन इतना स्पीड से हो रहा है कि तुरंत 1 सेकेंड 2 सेकेंड माने सेकेंड भर में ही कंप्लीट कर लेता है, तो क्या वैसे रिएक्शन के बारे में हम लोग डील करेंगे? यानी वैसे रिएक्शन के हमको रेट मालूम नहीं चलेगा, इसलिए इस चैप्टर में फास्ट रिएक्शन के रेट के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। कोई डाउट? अब ध्यान दीजिए, स्लो रिएक्शन वैसा रिएक्शन जो इतना स्लो होता है, इतना स्लो होता है कि जिसको होने में महीनों सालों कई दिन लग जाते हैं, यानी वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? स्लो रिएक्शन बोलते हैं। फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल एसिड और बेस का रिएक्शन। जैसे ही एसिड और बेस क्या आएंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे, तुरंत न्यूट्रलाइजेशन कर लेंगे, यानी NaCl प्लस H2O। यानी ऐसे रिएक्शन के हम लोग रेट के बारे में स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा फास्ट होते हैं कि इनका रेट का मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हम लोग इस चैप्टर में फास्ट रिएक्शन के रेट के बारे में स्टडी नहीं करते। कोई डाउट? दूसरा, स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन का मतलब इतना स्लो होता है, इतना स्लो होता है कि उसके रेट को हम लोग मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा में जंग लगा। अब लोहा को छोड़ दीजिए, क्या आप जानते हैं कि 1 दिन में लगेगा, 10 दिन में लगेगा, कितना दिन में लगेगा? वहां बैठ कर मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं जी। इसलिए यानी ऐसे रिएक्शन के भी हम लोग रेट के बारे में इस चैप्टर में स्टडी नहीं करेंगे। तो बचा क्या? मॉडरेट रिएक्शन। ये कहने का मतलब है कि इस चैप्टर में केवल हम लोग मॉडरेट रिएक्शन के ही रेट के बारे में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मॉडरेट रिएक्शन होता क्या है देखते हैं। तो तीनों, सबसे पहले हेडिंग दीजिए बेटा ना, सबसे पहला हेडिंग दीजिए फास्ट रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ठीक है, तो पहला देखिएगा फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, यही ना जी। क्या बताएं? वैसा रिएक्शन जिसको होने में कितना 10 के पास कुछ सेकेंड लग जाते हैं, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। अ रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस विद इन अ सेकेंड आर नोन एज फास्ट रिएक्शन। यानी वैसा रिएक्शन जिसको होने में कितना मात्र सेकेंड लगते हैं, उसे क्या कहते हैं? फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन टाइम टेकन लेस देन 10 के पावर माइनस। किसी फास्ट रिएक्शन को होने में कितना समय लगता है? 10 के पावर -3 सेकेंड से कम ही लगता है। एग्जाम्पल, HCl प्लस यानी एसिड और बेस का रिएक्शन हमेशा क्या होता है? फास्ट होता है। जैसे ही एसिड और बेस एक दूसरे के पास आते हैं, इतना जल्दी रिएक्ट करके क्या सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। इसी प्रकार AgNO3 NaCl रिएक्ट करके AgCl प्रेसिपिटेट बनाएगा प्लस NaNO3। ठीक है। दूसरा, स्लो रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन दैट अकर वेरी स्लोली एंड कैन टेक अ लॉन्ग टाइम। ये ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसको होने में बहुत बहुत टाइम लगता है, ठीक है, और बहुत स्लो होता है, वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? स्लो रिएक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे लोहा में जंग लगना है, रख दीजिए, कब लगेगा? 6 महीना पर, साल भर पर, 5 साल पर। ठीक है, तो वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? स्लो रिएक्शन। तो ना तो हमारे इस चैप्टर में फास्ट रिएक्शन के रेट के बारे में स्टडी करना है, और ना ही इस चैप्टर में स्लो रिएक्शन के रेट के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो अब बचा कौन? आपका तीसरा बचा ना जी। तो तीसरा को बोलते हैं हम लोग मॉडरेट रिएक्शन। और इसी रिएक्शन के बारे में हमको क्या करना है? स्टडी करना है। ठीक है, लिखिए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन प्रोसीड विथ अ measurable rate at normal temperature। देखिए जी, किसको बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड विथ अ मेजरेबल रेट एट नॉर्मल टेम्परेचर। कहने का मतलब कि वैसा केमिकल रिएक्शन जो नॉर्मल सामान्य टेम्परेचर पे क्या मेजरेबल रेट से फॉलो करता हो, वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? मॉडरेट रिएक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत? बोलेगा।
तो अब हम लोग लिख सकते हैं ना, एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 तोड़िए, H2O2 तोड़िएगा, क्या बनेगा 2H2O प्लस क्या O2। बैलेंस करिए, कितना हो जाएगा जी, बैलेंस कीजिए जल्दी, कितना हो जाएगा, हो गया बैलेंस कि नहीं, बैलेंस करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 2 2 2, सही है ना जी। दूसरा एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, ठीक है, NH4NO2, NH4NO2 तोड़िए, क्या बनेगा 2H2O प्लस N2G, N दूगो, ठीक है, वो सही है ना। तो इस सब जो भी एग्जाम्पल आएंगे इस सबको क्या बोलते हैं, मॉडरेट रिएक्शन बोलते हैं। तो हम लोग नोट करके लिख सकते हैं ना, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में ओनली स्टडी द रेट ऑफ मॉडरेट रिएक्शन। क्लियर है, यानी इस चैप्टर में केवल हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे, तो मॉडरेट रिएक्शन के ही रेट के बारे में स्टडी करेंगे, यानी स्लो और फास्ट रिएक्शन के रेट के बारे में स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि स्लो रिएक्शन इतना स्लो होता है कि उसके रेट को मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है। उसी प्रकार फास्ट रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि उसके रेट को बताना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए इस चैप्टर में लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो मॉडरेट रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। इसलिए लिखा है इन दिस चैप्टर ओनली स्टडी द रेट ऑफ क्या, मॉडरेट रिएक्शन। तो अब हेडिंग देंगे हम लोग क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। यही सबसे आपका पहला टॉपिक स्टार्ट हुआ लेसन 4 में, क्या जी, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, तो रेट चेंज पर यूनिट टाइम इन एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है जी, रेट चेंज पर यूनिट टाइम इन एनी केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट आर डिसएपियर्स ब्रैकेट में कंज्यूम व्हाइल प्रोडक्ट आर एपियर यानी फॉल, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विथ टाइम व्हाइल द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज विथ टाइम। देखिए बात समझिए भाई, मान लीजिए ए एक रिएक्टेंट है और पी जो है आपका प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत। अब जानते हैं कि अगर हम लोग टाइम बढ़ाएंगे, समय देंगे, ठीक है, तो मान लीजिए रिएक्टेंट शुरू में 100 ग्राम था, कितना ग्राम था, 100 ग्राम। अब जैसे हम लोग किसी भी इसको हम लोग टाइम देंगे, कुछ टाइम बढ़ाएंगे, तो अभी 100 से घटना स्टार्ट करता है और प्रोडक्ट जो है, या अभी प्रोडक्ट 0 था, लेकिन टाइम दिए तो अब प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया और ये क्या हो गया, घटना स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन समय के साथ इंक्रीज करता है। ये बात क्लियर है। ये आपका रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट था, 100 ग्राम था, इधर 0 था, लेकिन हम टाइम कुछ दिए, ये 5 ग्राम हो गया, इधर कितना 95 ग्राम बच गया। तो क्या देखे आप लोग कि समय के साथ एक का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है, जबकि क्या जी, समय के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज करता है। कोई दिक्कत। तो रेट क्या होता है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन बटा में टाइम इंटरवल, उसी को क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। तो वो इसी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड इन यूनिट टाइम और द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोसीड इन यूनिट टाइम। कहने का मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलेंगे, तो देखेंगे कि समय के साथ क्या
रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन किस प्रकार से डिक्रीज कर रहा है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन किस प्रकार से इंक्रीज कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। तो देखिए लिखवा रेट चेंज पर यूनिट टाइम इन एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का, देखिए बात समझिए, रेट चेंज पर यूनिट टाइम इन एनी केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन का रेट चेंज पर यूनिट टाइम को ही क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं ना जी। अब क्या होता है, रिएक्टेंट आर डिसअपियर्स, क्या देखें, रिएक्टेंट जो है घटता है यानी कंज्यूम डिक्रीज करता है, व्हाइल प्रोडक्ट आर एपियर्स, प्रोडक्ट क्या होता है, बनता है, फॉर्म होता है। ठीक है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विथ टाइम, क्या देखते हैं कि जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है समय के साथ घटता है, व्हाइल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज विथ टाइम। क्लियर है। दस, तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को क्या ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड इन यूनिट टाइम और द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोसीड इन यूनिट टाइम। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या जी, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रेट ऑफ रिएक्शन बराबर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बटा में टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। यही क्या मिला, रेट का आपको फार्मूला मिला। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बटा में टाइम इंटरवल को ही क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि समय के साथ जो है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, यूनिट देख लीजिएगा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का, बोलिए, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बटा में टाइम इंटरवल। कॉन्सेंट्रेशन का होता है मोल लीटर इनवर्स बटा में टाइम का सेकेंड, टाइम में लिख दे जो भी हो, सेकेंड लिख दिए, कोई दिक्कत, तो कितना हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये क्या हुआ, यूनिट हुआ किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। क्लियर है। अब हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखिएगा, तो टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो पहला हेडिंग दीजिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या होता है जी, ध्यान दीजिएगा, तो द डिक्रीजेज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीजेज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन डिफिनिट टाइम इंटरवल ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। कहता है किसी भी डिफिनिट टाइम इंटरवल में क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करता है या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। यही ना, ध्यान दीजिए, फॉर रिएक्टेंट के लिए, फॉर रिएक्टेंट, फॉर रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, आर एवरेज बराबर, आर एवरेज बराबर माइनस डेल्टा आर बटा में डेल्टा टी, यानी माइनस R2 माइनस R1 बाई कितना जी, T2 माइनस T1। कोई दिक्कत। इसी प्रकार यहां देखिए दूसरा केस, फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए देखना चाहेंगे, प्रोडक्ट के लिए तो आर एवरेज बराबर प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, टी तो क्या देखेंगे, P2 माइनस P1 बटा में T2 माइनस T1। यही ना। ग्राफ अगर देखना चाहें तो दोनों केस में ग्राफ देख लीजिए। देखिए, पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिखा देते हैं, फिर क्या दिखा देंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दिखा देंगे।
तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में ग्राफ देख लीजिए, टाइम हो गया और ई जो है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही ना जी, ध्यान दीजिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे टाइम t1 है, ये क्या है, टाइम t1 है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन R2 था, क्या था, R2 था, जो भी हो। अब क्या हुआ, चाहे R1 मान ले, R1 मान लीजिए। अब क्या हुआ, टाइम अगर हम लोग T2 कर दिए, टाइम देखिए, टाइम बढ़ा रहे हैं लेकिन कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, घट रहा है। ये क्या हो गया, R2 हो गया। T1 पर का कॉन्सेंट्रेशन R1 था, टाइम T2 के कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, R2 हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट का बात करना चाहे तो प्रोडक्ट का देख लीजिए। ठीक है, ये आपका टाइम T1 था, तो यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन R1 जो भी हो, अगर ये आपका T2 है तो यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, R2 हो गया, यानी P1 हो गया, तो ये कितना हो गया, P1 अभी P2 हो गया। कोई दिक्कत, ये जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है, प्रोडक्ट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या देखे कि समय के साथ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज कर रहा था, P2 माइनस P1 माइनस T2 बटा T1 हो गया। लेकिन इस केस में क्या देखे कि T1 पर R1 था लेकिन टाइम बढ़ा है, R2 क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इस केस में हम लोग बोलते हैं क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, दूसरा देखेगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, यही ना जी। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन दो प्रकार का हुआ है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज माने किसी टाइम इंटरवल में, इंस्टेंटेनियस माने जिस टाइम पर बोलेंगे एकदम उसी क्षण, उसी इंस्टेंट पर बात करना है, यही ना, ध्यान दीजिएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑफ ए रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज का मतलब होता है कि कोई भी टाइम इंटरवल के बीच में, लेकिन इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है जिस समय बोले उसी समय हमको चाहिए कि कितना कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हुआ। ठीक है, उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यानी आर इंस्टेंटेनियस बराबर माइनस डी बटा में dt और आर इंस्टेंटेनियस बराबर प्लस dp बटा में dt। कोई दिक्कत यहाँ तक, यही हम लोग देखे। यानी टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन दो प्रकार के, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। एवरेज में क्या, कोई टाइम इंटरवल में बात करना, लेकिन इंस्टेंटेनियस माने क्या कि जिस क्षण पे बोलेंगे उसी टाइम बताना होगा कि कितना कॉन्सेंट्रेशन में क्या हुआ, चेंज हुआ, उसी को बोलते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखिएगा एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर रिएक्शन ए से बी, मान लीजिए एक कोई रिएक्शन हो रहा है ए से बी। ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा, द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दोनों फॉर्म में इसका क्या लिखना है जी, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना। एग्जाम्पल कर रहा है कि ए से बी में है, द रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बोथ क्या, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, देन चलिए बोलिए तो, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर कितना हो जाएगा जी, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, बोलिए एक के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, तो माइनस डी ए बाई डी टी। बोले थे क्या कि यह कौन ए का रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जो है समय के साथ क्या करता है, डिक्रीज करता है, इसलिए क्या करते हैं, माइनस चिन्ह लगाते हैं। क्या करते हैं, माइनस चिन्ह लगाते हैं। तो नोट करके लिख सकते हैं, निगेटिव साइन का मतलब
negative sign means the concentration of reactant क्या जी डिक्रीजेज विथ टाइम, कोई दिक्कत। इसी तरह बोलिए एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी कितना हो जाएगा प्लस डीबी बटा में dt। पॉजिटिव साइन का मतलब मिटा दे, नोट करके लिखिए। पॉजिटिव साइन मीन्स क्या जी द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट increases विथ टाइम। कोई दिक्कत? यानी जहां भी रिएक्टेंट आएगा क्या करेंगे माइनस का यूज करेंगे, और जहां भी प्रोडक्ट आएगा किसका यूज करेंगे प्लस का यूज करेंगे। 10 क्या हो जाएगा 10 रेट ऑफ रिएक्शन बराबर माइनस DA बाई DT बराबर क्या जी प्लस DB बाई DT। यही क्या है आपका रेट ऑफ रिएक्शन आया कितना माइनस DA बाई DT बाई क्या जी प्लस बराबर प्लस DB बाई DT। ठीक है, अब हम लोग जनरल बात कर ले, जनरल बात करते मिटा दे। नोट करके फॉर जनरल रिएक्शन, देखिए जनरल के लिए बात कर रहे हैं। अल्फा ए बीटा बी से प्रोडक्ट बन रहा है क्या गामा सी और डेल्टा डी। कोई दिक्कत? ठीक है, अल्फा ए बीटा बी गामा सी प्लस क्या बन रहा है डेल्टा डी। और लिखना कुछ है हियर अल्फा बीटा जो गामा है हियर अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा एंड डेल्टा आर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या है ये हियर अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, हियर अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा और क्या स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है, अब बताना है रेट ऑफ क्या हो जाएगा रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर -1 बटा में अल्फा DA बाई DT। देखिए जो कोफिशिएंट है वो बटा में ला देंगे बराबर -1 बटा में बीटा और DB बाई DT बराबर प्लस 1 बटा में गामा 1 बटा में गामा और DC बाई DT बराबर प्लस 1 बटा में डेल्टा और DD बाई कितना जी DT। यही आपका क्या है मेन जो है आपका फार्मूला मिला। कोई दिक्कत? एक एग्जांपल दिखाते हैं, मिटा दे। एग्जांपल देखिए 2A से बन रहा है B प्लस 3 क्या C। बोलिए रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ए के पहले कितना 2 अल्फा ना है जी, तो क्या हो जाएगा -1 बटा में 2 DA बाई DT बराबर प्लस 1 ही है तो DB बाई DT बराबर प्लस 1 बटा में 3 और DC बाई DT। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिएगा 1 बटा 2A से 2B। ठीक है, क्या हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर कितना हो जाएगा -1 1 बाई 2 इंटू DA बाई DT
बराबर प्लस 1/2 इंटू dv बाई dt। ठीक है, पलट जाएगा तो -2 dA बाई dt बराबर प्लस 1/2 कितना हो जाएगा dv बाई dt। ठीक है, यही था आपका क्या जी, पूरा का पूरा रेट ऑफ रिएक्शन। अब लिख लीजिएगा। एक और एग्जांपल लास्ट देख लीजिए, अगर समझ गए हैं तो क्या हो जाएगा। 2a प्लस 3b से बन रहा है 4c प्लस 5d। इसको बोल दीजिए क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर -1/2 dA बाई dt बराबर -1/3 और dv बाई dt बराबर प्लस 1/4 dc बाई dt बराबर प्लस 1/5। प्रोडक्ट के लिए प्लस लगाएंगे और रिएक्टेंट के लिए क्या माइनस लगाएंगे, डी बाई dt। कोई दिक्कत? ठीक है।